एवरीवन, आप देख रहे हैं रामानुजन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे किसी भी एलिमेंट्स के किसी भी तत्व के एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक के बारे में, एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान के बारे में, सिंबल मतलब प्रतीक उसका कि किस चीज़ से उसको लिखते हैं, डिनोट करते हैं। तो आइए हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग दीजिए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हिंदी में कहते हैं परमाणु क्रमांक। क्रमांक यानी तो आप लोग सब समझते होंगे सीरियल नंबर जिसको बोला जाता है, सीरियल नंबर। दूसरे नंबर में हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट, नाम यानी तत्व। तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे सिंबल पढ़ लेते हैं। सिंबल इसको कहते हैं हिंदी में प्रतीक। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए है। इसको कहते हैं हम लोग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इसको कहेंगे परमाणु का द्रव्यमान, भार जिसको बोला जाता है। द्रव्यमान, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टडी करते हैं एक एक करके। हो गया। एटॉमिक नंबर 1 पे कौन है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है वो H होता है और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो इसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। इसका एटॉमिक मास भी एक ही होता है। दूसरा नंबर पे है हीलियम। हीलियम का जो सिंबल है वो कैपिटल H और स्मॉल e होता है। इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 4 होता है। देखिए, अब ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। मास नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में वो लिखा दूंगा नोट करके कि जो इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर यानी होता है जो 2 के टेबल में आए उसको कहते हैं इवन नंबर। तो जो इवन नंबर होते हैं उसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है उसके एटॉमिक नंबर में, उसका एटॉमिक मास मिल जाएगा। और जो ऑड नंबर होंगे उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके और 1 जोड़ना भी है, तब उसका एटॉमिक मास। जैसे अभी आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे, लिथियम जिसको बोलते हैं। लिथियम इसका सिंबल होता है, जो प्रतीक होता है वो कैपिटल L स्मॉल I होता है और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होगा? अभी आप देखो, गौर करो। तो ये ऑड नंबर है या इवन है कि ऑड है? बताओ जल्दी। ऑड है। तो ऑड में क्या करने का है? उसका मास कैसे निकलेगा? तो उसको क्या करना है? एटॉमिक नंबर में उसके जो परमाणु क्रमांक है उसमें 2 मल्टीप्लाई करना है और 1 जोड़ना है। तो कितना आ गया? 3 2 जा 6, 6 + 1 7। तो इसका क्या लिख सकते हैं? 7 लिख सकते हैं। ये इवन नंबर था तो इसके लिए क्या करना? इवन नंबर में सिर्फ उसके परमाणु क्रमांक में 2 का मल्टीप्लाई करके छोड़ देना है, तो 4 आ गया। अभी आते हैं चौथे नंबर पे। इसको कहते हैं बेरिलियम। इसको कहते हैं बेरिलियम। बेरिलियम का सिंबल है Be से डिनोट करते हैं। अभी देखो, ये एक एक्सेप्शन है, ये इवन नंबर है, इसमें इस एटॉमिक मास में ये इस रूल के अनुसार नहीं चलेगा। 1 2 3 आएंगे, टोटल 20 तक हम लोग पढ़ेंगे। उसका एटॉमिक मास याद करना आसान है, ट्रिक से बन सकता है। बाकी सब तो डिफरेंट है। तो 20 तक हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे आसानी से करें। तो 20 तक में 3 ऐसे आएंगे जिसका एटॉमिक मास सिर्फ आपको रटना है, बाकी सब रूल के अनुसार आप याद करके रख सकते हैं। जैसे ये इवन नंबर है, इसमें तो बाई 2 से मल्टीप्लाई करके
और सिर्फ छोड़ देना चाहिए था, परंतु इसमें भी एक ऐड किया जाता है और इसको क्या लिख दिया जाएगा 9। इसका भी एटॉमिक जो मास होता है परमाणु द्रव्यमान वो 9 होता है। 5 नंबर पे बोरोन, इसको अगर आप लिखना चाहें तो इसका लिख सकते हैं, ये क्या है अपवाद है, अपवाद। जैसे हो गया कि शरीफों के मोहल्ले में गुंडों का वास, इसको बोला जाएगा ना एक अपवाद। अगर शरीफ के मोहल्ले में एक कोई बदमाश आ गया तो उसको क्या बोला जाएगा उसके लिए कि वो भाई अपवाद है, जानो एक रहते हैं। जैसे क्लास में सारे स्टूडेंट तो तेज होते नहीं, कुछ गधे भी होते हैं, तो उसी तरह से। अभी बोरोन को किस चीज़ से डिनोट करेंगे 20 से, 20 से डिनोट करेंगे। इसका एटॉमिक मास ये ऑड है कि इवन, बताओ जल्दी फटाफट, ऑड है या इवन? तो भाई ऑड है, तो इसको भी क्या करेंगे सीधे इसके एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर्स में 2 का मल्टीप्लाई करके और 1 ऐड करते हैं, कितना आया 11। अभी आते हैं 6ठे नंबर पे, एक कार्बन है। माना जाता है ऐसा कि जितने भी चीज़ पृथ्वी पर लगभग पाई जाती हैं उन सारे कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। किस चीज़ से मिलकर बने हैं? सारे कार्बन से मिलकर बने। कार्बन का जो एटॉमिक सिंबल होता है, प्रतीक होता है, वो कैपिटल C होगा। अभी देखो ये ऑड है या इवन? ऑड है या इवन? इवन नंबर है, तो इसको भी क्या करेंगे सिर्फ इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसके एटॉमिक नंबर में और लिख देंगे जो आएगा। 12 हुआ। 7वां नंबर, 7वां नंबर पे आता है नाइट्रोजन, जो फूड पैकेट्स में भरा जाता है। जैसे जो चिप्स हम लोग खाते हैं उसमें भी नाइट्रोजन ही रहता है। नाइट्रोजन को N से, कैपिटल N से सूचित किया जाता है और इसका जो एटॉमिक मास होता है, तो बता दो अभी क्या है? इसका ऑड नंबर है भाई। ये इसमें भी रूल नहीं रहेगा, ये भी अपवाद है। क्या है? ये भी अपवाद है, ये रूल के अनुसार नहीं चलेगा। ये रूल किस सेंस में अपवाद है? इसके सेंस में कि ये जो मैं रूल बता रहा हूँ उसके अनुसार नहीं चलता है, इसलिए अपवाद है, किसी और चीज़ के सेंस में नहीं लेने का। तो ये अपवाद है। तो ये भी क्या ऑड नंबर था, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना था और 1 जोड़ना था, पर ऐसा नहीं होगा, इसमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करके छोड़ देना है, 14 आएगा। ओके, अभी आते हैं 8वां, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के ज़िंदगी नहीं है, तो ये तो सबको पता है। ऑक्सीजन को कैपिटल O से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, जैसे परमाणु क्रमांक 8 होता है, और एटॉमिक मास कितना होगा? इवन नंबर है, ये रूल के अनुसार चलेगा। तो रूल के अनुसार इवन नंबर में 2 मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16 आ गया। अभी आते हैं 9वां नंबर पे, फ्लोरीन। फ्लोरीन को कैपिटल F से डिनोट किया जाता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो तो अपनी एटॉमिक मास जो होगा, एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान, ये तो आप लोग निकाल लोगे भाई। ऑड नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई करने का है इसके एटॉमिक नंबर में और +1 जोड़ देना है, कितना आ जाएगा 19। ओके, अभी आते हैं 10 नंबर पे, नियोन, NEON। इसको कहते हैं नोबेल गैस। इसको क्या कहते हैं? नोबेल गैस। इसका दूसरा नाम है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस भी बोला जाता है। ये ऐसा एलिमेंट्स है जो किसी के साथ दोस्ती करना पसंद नहीं करता है। क्या होता है? किसी के साथ दोस्ती करना पसंद नहीं करता है, घमंडी बोल लो, या तो जैसे क्या है, अभी मान लो मैं अगर 1 रुपया देने से, मेरे पास, मैं अमीर हूँ इस शहर का, और मैं अगर 1 रुपया तुमको अगर देता हूँ, किसी को भी, किसी एक व्यक्ति को, और उसके कारण मैं गरीब हो जाऊँगा, क्या हो जाऊँगा? गरीब। तो वो जाहिर सी बात है, कोई अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना चाहता है, वो सोचेगा नहीं कि भाई मैं 1 रुपया दे के गरीब हूँ, तो इसलिए क्या करता है वो 1 रुपया किसी को देता नहीं है। तो ये भी क्या करता है, इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं, और जिसके भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो कभी किसी के साथ साझा नहीं करता, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन जिसके भी बाहरी कक्षा में होते हैं वो अपने आप को अस्टेबल महसूस करता है। अस्टेबल, केमिस्ट्री एक शब्द है अस्टेबल, बराबर। इसके लिए ये लोग, और हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब जिनके बाहरी कक्षा में पूरा भरा रहता है 8, वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि मेरे पास 8 है, इसके लिए मैं इसको लूज़ ना करूं, अपना 8 रखूं। इसके लिए ये क्या होते हैं,
और इनका दूसरा नाम नोबेल गैस भी है। एक पहले भी आया था, हीलियम को भी नोबेल गैस कहा जाता है, हीलियम को भी नोबेल गैस कहा जाता है। ठीक है, अभी आते हैं नियोन को हम लोग कैपिटल एन स्मॉल ई से सूचित करते हैं। ओके, कैपिटल एन स्मॉल ई से सूचित करते हैं नियोन को। नियोन क्या है भाई, इवन नंबर है या ऑड? इवन है, 2 से मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, क्या आ जाएगा 20। समझ में आ रहा है। अभी आते हैं हम लोग 11 नंबर पे, सोडियम पे। सोडियम को हम लोग Na से डिनोट करते हैं। Na सर क्यों? यहाँ पे एस से स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पे सिंबल N क्यों आया, Na? तो देखो, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका नाम लैटिन भाषा में कोई दूसरा है। जैसे सोडियम है जिसका नाम नाइट्रियम है, और भी बहुत सारे हैं। एक पोटेशियम भी है जिसका नाम कैलियम है, आयरन है जिसका नाम फेरम है। वो सब भी बना दूंगा दूसरे वीडियो में, वो सब भी बता चुका हूँ, वो भी वीडियो आप लोग देख लो, पता चल जाएगा। उसका नाम सोडियम का क्या होता है, नाइट्रियम, इसलिए उसके नाम पे इसका सिंबल रखा गया है। 1 मिनट आप लोग, ये उड़ रहा है थोड़ा, ठीक है, उड़ रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, सॉरी। वो ये मैग्नीशियम से देखना था। देखो सोडियम का कितना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसको Na से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा भाई, ऑड नंबर है तो 11 × 2 और +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 23। अभी आते हैं 12वें नंबर पे, मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम को हम लोग कैपिटल M और स्मॉल G से सूचित करते हैं। और इसका देखो ये ऑड है या इवन है, तो इसको क्या करेंगे, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24, हो गया एटॉमिक मास। अभी आते 13 नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को कैपिटल A और स्मॉल l से डिनोट करते हैं। ये 13 ऑड है या इवन, ऑड है, तो 13 × 2 करेंगे और +1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 27, 32 26 और +1 27। अभी आते 14 नंबर पे, एटॉमिक नंबर 14 है किसका, सिलिकॉन का। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। इसको क्या कहते हैं, कैपिटल S स्मॉल I से डिनोट करते हैं। ये देखो ऑड है या इवन, तो इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 4 × 2 = 28, तो 28 हो जाएगा इसका एटॉमिक मास। अभी आते हैं फॉस्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक, कितना होता है 15। इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। अभी 15 जो है ऑड है या इवन भाई, ऑड है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा 15 × 2 = 30 और 1 31। अभी आते हैं हम लोग 16 नंबर पे। 16 नंबर पे आता है सल्फ़र, SULPHUR। सल्फ़र को हम लोग कैपिटल S से डिनोट करते हैं। सल्फ़र को कैपिटल S से डिनोट करते हैं। और इसका जो एटॉमिक नंबर बता दो आप, ऑड है या इवन, तो 2, इवन है तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 32। अभी आते हैं हम लोग 17 नंबर, क्लोरीन। इसको हम लोग कैपिटल C स्मॉल l से डिनोट करते हैं। अभी देखो ये ऑड है या इवन भाई, ऑड है, इसका थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू होता है, तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1 ना जोड़ के 1.5 जोड़ देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 35.5। ये भी याद कर लेना, या तो अप्रॉक्स वही है, 35 के करीब ही है। अभी आते 18 नंबर पे, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18। अभी इसको क्या कहते हैं भाई, आर्गन। आर्गन ये भी क्या है, एक नोबेल गैस है, इनर्ट गैस है, ये भी एक नोबेल गैस है। इसको देखो आप गौर से, ये भी क्या है, एक नोबेल गैस है। इसको हम लोग आर्गन को कैपिटल A और स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ये बताओ ऑड है या इवन, तो इसमें भी रूल नहीं काम करेगा। वही 3 एलिमेंट जो मैं बताया था आप लोगों को कि 3 ऐसे आएंगे जो रूल के अनुसार नहीं चलेंगे, तो इसका भी क्या हो जाता है, डायरेक्ट 40 होता है, 40 डायरेक्ट लिखने का 40। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बार मैं शुरू से सब दिखा देता हूँ कि आप लोग वीडियो को रोक करके ये चीज़ को लिख सकते हो। तो एटॉमिक नंबर हो गया, एलिमेंट का नाम हो गया, सिंबल हो गया, एटॉमिक मास हो गया। तो आप लोग इधर से लिख लोगे, इधर से सब क्लियर है, दिख रहा है।
उधर थोड़ा मैं स्पेस नहीं छोड़ा था, आप लोग देख लो, यहाँ तक लिख लो, इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। अभी हम लोग 19 नंबर देखेंगे। 19 नंबर किसका एटॉमिक नंबर है भाई? तो आते हैं, ए है पोटेशियम का, TASSIUM। पोटेशियम का भी लैटिन नेम कुछ और होता है, जिसको कैलियम कहते हैं, उसको के से डिनोट किया जाता है। तो इसलिए पोटेशियम को प्रतीक जो होगा, सिंबल जो होगा वो के होगा। इसका जो एटॉमिक नंबर है 19 है। अभी 19 ऑड नंबर है या इवन है, मेरे को बताओ आप। तो क्या है? ऑड है। तो 19 इंटू 2 + 1 कितना आया? 39। तो 39 हो जाएगा एटॉमिक मास। अभी आते हैं 20 कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम इसको कहते हैं। कैल्शियम को हम लोग C, कैपिटल C स्मॉल a से डिनोट करते हैं। और इसका जो एटॉमिक मास होता है, बताओ ऑड है या इवन, बताओ अभी फटाफट। इवन है भाई। तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा? 40। मतलब यहाँ से हमें क्या पता चला? ऐसे पीरियोडिक टेबल में अभी जो हमने पढ़ा, 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मास क्या होता है? सेम। एक तो आर्गन जो नोबेल गैस था, और दूसरा कैल्शियम। दूसरा कौन है? कैल्शियम। दोनों का एटॉमिक मास कितने होते हैं? 40 होते हैं। अभी देखो, बाकी जो एटॉमिक मास अभी पढ़ेंगे ना, वो सब याद नहीं हो पाएगा, मगर 30 तक मैं लिखा देता हूँ। वो एटॉमिक मास ज़रूरी नहीं है आगे के लिए। 20 तक एटॉमिक मास आप अप्रोप्रिएट याद रखने का। 12 तक 20 एटॉमिक मास सिर्फ 20 तक ही यूज़ है। आगे का एटॉमिक मास आपको कोई या किसी एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। आगे का 20 तक के ही पूछे भी जाते हैं। 21 नंबर पे आता है स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम को हम लोग A से C से डिनोट करते हैं। इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 45 होता है। ये विदाउट रूल चलेगा ये सब, इसके लिए ये याद नहीं करना रहता है। इसके बाद आता है 22 एटॉमिक नंबर किसका है भाई? टाइटेनियम का। टाइटेनियम, इसको कैपिटल T स्मॉल I से डिनोट करते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 48 होता है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 48 होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं 23rd पे। 23rd किसका है? वैनेडियम, जिसको बोला जाता है वैनेडियम को V से, कैपिटल V से डिनोट किया जाता है। इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 51। 24, ये 21 से एटॉमिक मास आप नहीं याद करो तो भी चलेगा, वो तो भूल ही जाओगे। रटा हुआ चीज़ ज़्यादा दिन याद नहीं रहता, कोई ट्रिक से याद करोगे, वैल्यू ज़्यादा याद नहीं रह पाएगा ना। क्रोमियम इसके बाद आता है। 24 एटॉमिक नंबर किसका है? क्रोमियम। एटॉमिक नंबर पूछा जाता है 30 तक ही यूज़ है आपके एग्ज़ाम में, तो आप उससे ज़्यादा नहीं याद करना। क्रोमियम अगर याद कर लिए तो और अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप याद ही नहीं कर सकते। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है क्रोमियम का वो होता है 52। 25th पे आता है मैंगानीज। मैंगानीज, इसको हम लोग कैपिटल M और स्मॉल n से डिनोट करते हैं। इसका जो सिंबल होता है, ओके विद दैट, इसका जो सिंबल होता है Mn से डिनोट करते हैं। ये कौन से? 25 नंबर पे आता है। इसका जो एटॉमिक मास होगा वो हो जाएगा 55। 26 पे क्या आता है? 26 पे आता है आयरन। आपने बहुत सुना होगा, जिस आयरन भी I से डिनोट नहीं किया जाता है। इसका जो लैटिन नाम होता है, लैटिन भाषा में वो फेरम होता है, इसलिए कैपिटल F और स्मॉल E से डिनोट किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 26 है। और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है आपका एटॉमिक मास ना 26 एटॉमिक मास, इसका हो जाता है 59। सॉरी, इसका 59 नहीं होता है, इसका होता है 56 होता है। 56
होता है इसका 56 होता है आयरन का। 27 नंबर पे कौन आता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट को कैपिटल C स्मॉल o से डिनोट करते हैं। कोबाल्ट का एटॉमिक मास 59 होता है। अभी आते हैं 28 पे, इसको कहते हैं 28 एटॉमिक नंबर निकेल का है। निकेल को हम लोग कैपिटल N स्मॉल I से डिनोट करते हैं और इसका एटॉमिक मास होता है 59, इसका भी कह सकते हैं अप्रॉक्स लिया जाता है। और इसका आता है इसके बाद 29 एटॉमिक नंबर किसका है भाई? तो कॉपर का भी जानते हैं, घरों में वायर के रूप में इस्तेमाल करते हैं हम लोग कॉपर को Cu से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका भी जो लैटिन नाम होता है वो क्यूपरम होता है और इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 63.5। और आता है 30 नंबर, लास्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आते हैं जिंक का भी नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। जिंक को हम लोग Zn से डिनोट करते हैं, Zn से डिनोट करते हैं और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 65। ओवरऑल मैं आपको फिर यहाँ से दिखा देता हूँ कि 19 से था, अपना 19-20 तक ट्रिक से काम करता है एटॉमिक मास, बाकी सब विदाउट ट्रिक है। तो ये एटॉमिक मास पूछेगा भी नहीं एग्ज़ाम में, 20 के बाद अगर कोई पूछेगा भी तो ये आप याद करो, ये आपके ऊपर है, ना करो वो आपके ऊपर है। तो अभी यहाँ से आप लिख लिए, दैट इज़ क्लियर, दैट इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अभी ये लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।